simple topic PCOD and PCOS. As per your demand, PCOD क्या होता है? Polycystic ovarian disease. And PCOS क्या होता है? Polycystic ovarian syndrome, जिसका अब नाम क्या हो गया? Polyendocrine metabolic condition. Because it is not related to cyst only, it is a metabolic condition related to endocrine system. That is why it is known as the polyendocrine metabolic condition. अब सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक वी हैव टू नो अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ पीसीओडी एंड पीसीओएस कि पीसीओडी और पीसीओएस में मेन डिफरेंस क्या होता है. पीसीओडी दैट इज अ डिसऑर्डर विच वाज अराइजेस ओनली ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस. अब क्या होता है, जो भी हमारे पीरियड्स हो रहे हैं, इरेगुलर हो रहे हैं, हैवी ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, या फिर डिलेड पीरियड्स है, या फिर आपको एक्नी देखने को मिल रहा है, वेट गेन देखने को मिल रहा है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कंडीशन रिलेटेड टू हार्मोन इम्बैलेंस. वाइल पीसीओएस दैट इज अ सिंड्रोम रिलेटेड टू एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है. यहाँ पे मेनली क्या होता है, हार्मोन इंबैलेंस तो होता ही है, प्लस साथ में हमें मेटाबॉलिक कंडीशन देखने को मिलते हैं. कौन सी मेटाबॉलिक कंडीशन, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. सो यू हैव टू नो दैट पीसीओडी इज ड्यू टू हार्मोन इंबैलेंस एंड पीसीओएस इज रिलेटेड टू हार्मोन इम्बैलेंस एज वेल एज मेटाबॉलिक कंडीशन. ठीक है, मेटाबॉलिक कंडीशन क्या होती है? इंसुलिन की रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे. उसके अलावा पीसीओडी जो होता है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम ठीक कर सकते हैं, बट पीसीओएस के अंदर आपको लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है. पीसीओडी के अंदर जो इनफर्टिलिटी होती है उसके चांसेस लेस होते हैं, बट देयर इज मोर चांसेस ऑफ द इनफर्टिलिटी एंड प्लानिंग ऑफ द फैमिली इन द केस ऑफ द पीसीओएस. देखो, अब सिंपल सी बात पड़ती है कि पीसीओडी और पीसीओएस कैसे अराइज होता है, क्या कोज होता है. पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी हैव टू नो अबाउट द वेरी सिंपल थिंग. क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस होता है जो जीएनआरएच मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है. अब वो क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन को सीक्रेट करे. अगर इन सिंपल लैंग्वेज हम बोलें तो ये क्या करता है, हार्मोन्स को क्या करता है, सीक्रेट करता है. हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस वे में रहते हैं और जो क्या करते हैं, अपनी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. अब बोल दिया मैंने, इन केस ऑफ द पीसीओडी दैट इज अराइजेस ड्यू टू द हार्मोन इम्बैलेंस. इसके अंदर मेनली क्या हुआ कि कोई भी कंडीशन की वजह से क्या हुआ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग लुटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज हुए. उसके बाद क्या हुआ, जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो रिलीज हो रहे थे प्रॉपर, लेकिन वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे. अब हमारी बॉडी की जो ओवरी होती है, हमारे पास 2 ओवरी होती है. ओवरी क्या करती है, मेनली क्या करती है, एग्स को रिलीज करती है. किसके लिए, ओव्यूलेशन के लिए. ओव्यूलेशन के लिए क्या कि आगे से स्पर्म आए, ओवम और स्पर्म कोलैप्स और फर्टिलाइजेशन हो. नॉर्मल प्रोसेस ही होता है. अब इन केस ऑफ हार्मोन इंबैलेंस में क्या होता है, जो हमारी ओवरी होती है वो एग्स ही नहीं मतलब प्रोड्यूस कर पाती, वो इमेच्योर एग्स को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं हो पाती ढंग से. दैट इज वाई क्या होता है, हार्मोन इंबैलेंस देखने को मिलता है. बट इन